and particularly for less mobile people, thus answer cross the road in a dash way. Dangerous. तो ये हमने कल किया था, थोड़ा सा मुझे मेमोरी में हो रहा था, तो बस हम इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। गॉड विल सेपरेट डैश नाउ डिफिकल्ट आज तक किसी को याद हो कि इसमें हमने क्या लगाया था? कम्युनिटीज, कम्युनिटीज, CIS, communities introduce forms of transport that are healthy. ओके, स्टार्ट करते हैं हम पार्ट 2 से। So a reference to how, sorry, reading passage 2 has 6 paragraphs. A to F, which paragraph contains the following information? Choose the correct letter A to F. अच्छा, दूसरा हमारे पास है गुली मेहमद रिवाइवल प्रोजेक्ट, एंड इसमें हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स हैं, फिल इन द इंफॉर्मेशन। और फिर हमारे पास सेम एज पार्ट 1 है, और हमने लिस्ट ऑफ पीपल जो है वो बताना है कि किस बंदे ने क्या बात की थी। तो हम एक हल्का सा थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, ताकि अगर हमें कोई चीज़ कहीं पे मिल रही हो तो हम रेफरेंस एक्सप्लेनेशन ठीक है, डेफिनेटली जैसा है वही मेहनत लगेगा प्रोजेक्ट this between the following statement, then reproduce, put into dash, cause an animal's extinction, important communities. ठीक है, फिर हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट क्वेश्चन नंबर 14 से ही। मल्टीपल स्पीशीज कुड बी अवॉइडेड। पैराग्राफ 1 में इस तरह की कोई बात नहीं की गई हो कि हम कैसे उनको ना स्टॉप कर सकते हैं। उन्होंने बताया है कि एक्सटेंशन कैसे हुई, फिर हम एक डी एक्सटेंशन की बात की, और ऐसी कोई बात नहीं। नेक्स्ट पैराग्राफ में चले जाते हैं। more अच्छा, इसमें भी ना उन्होंने तस्मेनियन टाइगर के बारे में बात की है, और कैसे वो एक डिजीज को रोक सकते थे, लेकिन इस चीज़ की बात नहीं है। अब हमें लास्ट पार्ट में क्योंकि मैच करना है कि कौन से पर्सन ने क्या बात की थी, तो मैं जो है हाईलाइट करता हुआ जाता हूँ जो किस किस पर्सन ने जो बात की है। बैथ से पैरी ने यहाँ पे बात की है कुछ आइडिया ऑफ लाइफ अबाउट द एक्सटेंशन, और फिर उन्होंने यहाँ पे एक और बात की है, दो बातें हुई की। अच्छा, पार्ट 1 का तो नहीं मिल रहा, पार्ट 2 में उन्होंने बात की एक्सप्लेनेशन ऑफ वे ऑफ रिप्रोड्यूसिंग एन एक्सटिंक्ट एनिमल यूजिंग द डीएनए फॉर ओनली दैट स्पीशीज। तो ये पार्ट 1 में थोड़ा सा मैंने बात की थी, और यहाँ पे भी बात कर रहे हैं। मोर प्रैक्टिकल अप्रोच टू लॉन्ग एक्सटिंक्ट स्पीशीज टू टेक द डीएनए ऑफ एक्सिस्टिंग स्पीशीज एज अ टेम्पलेट रेडी फॉर इंजर्शन ऑफ स्ट्रैंड ऑफ एक्सटिंक्ट डीएनए टू क्रिएट something new, a hybrid based on the living species, but which looks and or acts like the animal.
which died out। तो ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, और यहाँ पे इन्होंने सिर्फ हल्का सा बताया था कि डी एक्सटेंशन को कैसे हम यूज करेंगे। Learning technology can be an accident, which is carried by mainstream in this case। इधर थोड़ी सी बात की गई है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे इन्होंने ज्यादा डिटेल में बात की है। तो यहाँ पे मैंने इसको सी जो है वो टिक कर दिया है। अच्छा, इधर मेरे ख्याल से ना इस पैराग्राफ में उन्होंने बात की, माई हाईएस्ट प्रायोरिटी वुड बी टू प्रिजर्विंग द endangered एशियन एलिफेंट, रेफरेंस टू हाउ फर्दर disappearances of multiple species could be avoided। तो उन्होंने फिर आगे ये बताया कि necessary reduction would be included smaller ears on this population of reduced temperature mitigate emission from the। आई गेस पहले का जो आंसर है ना वो हमें पैराग्राफ ई में मिल रहा है। अच्छा, ये जो है यहाँ पे उन्होंने तस्मेनियन टाइगर्स के बारे में बात की थी। नेक्स्ट जो है रेफरेंस टू अ हैबिटेट व्हिच हैज सफर्ड फॉलोइंग द एक्सटिंक्शन ऑफ अ स्पीशी। तो यहाँ पे उन्होंने बात की थी कि जो देयर इज नो कार्निवोर नाउ इन तस्मेनिया दैट फिल्स द niche with the which thylacines occupied। तो that in the decades since the thylacines were assigned were intake, there has been a spread in a dangerously deviating facial tumor syndrome which threatens the resistance of Tasmanian devils, the island's other notorious resident, would have prevented this spread because they would have killed significant number of Tasmanian devils। तो ये reference to the habitat which has suffered following the extinction of species। तो ये इधर यहाँ पे इस पैराग्राफ बी में बात की गई है इस हवाले से। अच्छा, अब नेक्स्ट है मेंशन ऑफ एग्जैक्ट पॉइंट एट विच पर्टिकुलर स्पीशी बिकेम एक्सटिंक्ट। तो ये पैराग्राफ वन में इन्होंने बात की हुई है कि एग्जैक्ट सैडली द पैसेंजर पिजन्स एग्जिस्टेंस केम टू एन एंड ऑन 1 सितंबर 1914 when the last living specimen died at the Cincinnati Zoo। तो उन्होंने बताया कि किस डेट को और किस साल में जो आखिरी स्पीशी था वो भी डेड हो गया। ये है हमारे पास ए में। अच्छा, तो ये हमने आज देख लिया इसमें कि हमारे पास अब इसमें रिपीटिशन हो सकती थी, लेकिन ये है कि आई गेस हम कोई एक वर्ड एक से ज़्यादा दफ़ा यूज़ कर सकते थे ना, यहाँ पे जीवन हमें दिया है, लेकिन अभी तक ज़रूरत तो नहीं पड़ी। तो एंड पे चेक करते हैं क्या क्या हमारे आंसर्स ठीक है। अगर किसी और को लगता है कि यहाँ पे जो मैंने ऑप्शंस लगाए हैं इसकी जगह कोई और होना चाहिए तो प्लीज़ आप अपना माइक म्यूट करके बता सकते हैं। ओके, आगे तक चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा, वली मेहमद का प्रोजेक्ट जो था वो यहाँ पे है। इन दिस पैराग्राफ, यस, पैराग्राफ ई, verify the dash which enabled Mehmet to live in the jungle।
अच्छा, यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिखा है नो मोर देन 2 वर्ड्स, कंप्लीट द समरी बिलो, राइट नो मोर देन 2 वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे हमारे पास आएगा his teams are trying to identify dash which enabled mammoths to live in the tundra। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि focusing on cold resistance, the main way in which the existence extinct woolly mammoth and its nearest living relative, the Asian elephant differ by pinpointing which genetic traits made it possible। Pinpointing और identifying, तो आई गेस यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा genetic TRA traits। राइट, नेक्स्ट हम देखते हैं द फाइंडिंग कुड हेल्प इज रिलेटिव इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू द चर्च। अच्छा, जो चर्च है ना, ये बंदे का नाम है जिसने ये सारी बात की है। इंट्रोड्यूसिंग एशियन एलिफेंट्स टू द टुंड्रा वुड involve helping physical adaptations to minimize dash, according to church, introducing to input physical adaptations to minimize reducing heat loss, to minimize एंड रिड्यूस, दोनों एक जैसे वर्ड है। और उसके बाद फिर उन्होंने बात किया क्या रिड्यूस करना है, हीट लॉस। तो आई गेस यहाँ पे हम लगा देते हैं हीट लॉस इन टेम्परेचर। To survive in tundra, the species would need to have the mammoth-like features of thicker hair and extra insulating fat. Extra thick hair and reduced ear of these size. अच्छा, include smaller ears, reduced size। क्या चीज होनी चाहिए, ears of reduced size। यस सर, सलमान अजीज, जो मेरा भी यही ख्याल है। एंड मोर फैट, thicker hair, reduced thicker hair, smaller ears and extra insulating fat। तो एक्स्ट्रा का वर्ड यूज हो गया है। इंसुलेटिंग फैट का वर्ड यूज करें या सिंपल फैट, क्या मैं अब दो वर्ड्स अलाउड हैं तो फैट, आई विल गो विद द इंसुलेटिंग फैट। आप लोग क्या सजेस्ट करते हैं कि ये इंसुलेटिंग फैट ठीक है या सिंपल फैट अगर मैं एंट्री कर दूं? सर मेरा एक क्वेश्चन है। श्योर सर, प्लीज। अच्छा, ये हीट लॉस जो आपने लिखा है ये नीचे आ रहा है, और जो बाकी जो एयर्स है और जो इंसुलेटिंग फैट है ये बाद में आ रहे हैं। यस तो सर। ये अगर देखें तो उसमें हमें मैन दिया गया होता है कि इन ऑर्डर में होते हैं। जो आंसर्स हैं वो इन ऑर्डर यस के सर, अंदर होते हैं। तो क्या इसमें हम कोई गलती तो नहीं कर रहे, या इसके बारे में उन्होंने आप क्या कहना ये बोला चाहेंगे? कि जो आपको आंसर्स मिलेंगे, स्पेशली रीडिंग में जो आंसर्स हैं वो आपको ना कहीं भी मिल सकते हैं। तो ये एक ट्रैप है ना। आप हम हमेशा ये सोचते हैं कि जो नेक्स्ट आंसर होगा वो आगे की लाइंस में होगा। तो ये ट्रैप भी आपने हमेशा अवॉइड करना है कि जहां आपको आंसर मिला है उससे कुछ पिछली लाइंस में हो सकता है आंसर जो नेक्स्ट आंसर है, या अगली कुछ लाइंस में हो सकता है। तो आपने बिफोर दैट लाइन जहाँ पे आपको आंसर मिला है तो आपने उनको भी एग्जामिन कर जरूर करना होता है। तो ये एक ट्रैप है। और थैंक यू सर फॉर योर क्वेश्चन, इससे हमारा एक जो है ये चीज़ भी क्लियर हो गई कि आपने इस ट्रैप को कैसे अवॉइड करना है। तो अब देखिए, जैसे ये था कि ए ऑप्शन, अब बाकी सारा तो हमें वो एंड वाले ऑप्शन मिला, और ये चीज़ जो है आखिरी ऑप्शन का आंसर बिल्कुल शुरू में जाके मिल रहा है। तो ये जो है ना, ये ट्रैप्स होते हैं। थैंक यू सर। आंसर आंसर कहीं पे भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं repopulating the tundra with mammoths or Asian elephant hybrids would also have an impact on the environment which could help to reduce temperatures and decrease what? Be used for factor reducing
कार्बन emissions gas will reduce temperatures and mitigate emissions from melting permafrost. Reducing carbon, reduce size, sorry, temperatures and decrease carbon emissions from melting permafrost. तो I guess यहाँ पे आएगा carbon emissions. अच्छा, आप यहाँ पे भी देख लें सर कि उसने टेम्परेचर्स की बात बाद में की है और कार्बन इमिशंस की बात पहले की हुई है। लेकिन यह है कि उसने इमिशंस की बात मिटिगेट, रिड्यूस टेम्परेचर्स एंड मिटिगेट इमिशंस। इमिशंस किस चीज़ की वो उसने पहले एक्सप्लेन किया था, कार्बन इमिशंस कुड आल्सो बी यूज्ड टू फैक्टर इन रिड्यूसिंग कार्बन इमिशंस। यहाँ पे उसने फर्दर इस चीज़ को एम्फेसाइज किया इस बात को। ओके, तो ये पार्ट हमारा हो गया। इसमें हमारे पास हमने पैराग्राफ चूज करने थे और उसके बाद फिर हमने पैसेज इंफॉर्मेशन समरी कंप्लीट करनी थी। इसको हम कहते हैं इस वाले पार्ट को समरी कंप्लीशन। तो नेक्स्ट हमारे पास है, फिर हमने ना इस पार्ट में क्या करना है, हमने लिस्ट ऑफ ऑथर्स दी हुए हैं, हमने ऑथर्स मैचिंग एडिंग करनी है, सॉरी मैचिंग ऑथर्स करने की, कौन से ऑथर ने क्या बात कही थी। तो यहाँ पे अब ये बात की गई है हाईलाइट। सर इसकी स्ट्रेटेजी बता दें कि क्या यूज करते हैं हम, सर इसकी अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। सर इसमें ना हम हाईलाइट कर, जब हम पैराग्राफ शुरू से रीड करना शुरू किया ना, तो मैं जैसे कल सर हासन ने बताया था कि आप पूरा एक पैराग्राफ देख लें और पूरे का आप देख लें कि आपको क्या कौन कौन सी चीज़ें ढूंढनी है। तो मुझे पता था कि एंड वाले पार्ट में जाके ना मुझे ये चीज़ करनी है, इन ऑथर्स को ना मैच करना है कि किसने क्या बात की थी। तो मैं शुरू से ही ना वो करता हुआ आ रहा था, हाईलाइट करता हुआ आ रहा था। जैसे मैंने ये हाईलाइट किया यहाँ पे कि बैच सेपेरियो ने ये बात की है और ये बात की है। इसके अलावा हमारे पास अकॉर्डिंग टू नोवैक, नोवैक ने क्या बात की है, दिस हैज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड प्लांट्स एंड अकॉर्डिंग टू नोवैक अ हाइब्रिड विद, ठीक है। इसके अलावा फिर बात की है यहाँ पे हार्वर्ड मेडिकल स्कूल बिल्डिंग नैमक प्रोजेक्ट। यहाँ पे जॉर्ज चर्च की बात आ रही है। जॉर्ज चर्च ने इस पैराग्राफ में ये बात की है कि माई हाईएस्ट प्रायोरिटी इज दिस विद एंड, बस इसने एक यही बात की हुई है। फिर यहाँ पे बात की गई है मैनी ऑफ द टेक्नोलॉजीज जेनेटिक्स एंड, अच्छा, तो इन्होंने पूछा है कि बेन नोवैक ने क्या बात की है, माइकल ऑर्चर और बेथ सिपेरियो। तो माइकल आर्चर नहीं मिले, बेथ सेपेरियो की तो हमें शुरू में ना बात की हुई। अच्छा, हम देख लेते हैं स्टेटमेंट्स क्या किए हैं। Reintroducing an extinct species to its original habitat could improve the health of a particular species living there। अच्छा, ये बात जो है ना यहाँ पे टुंडोरा की बात, तस्मेनियन टाइगर की बात की गई थी यहाँ पे ना, माइकल आर्चर ने अच्छा ये बात की हुई है। यूनिवर्सिटी ऑफ ही पॉइंटेड आउट दैट decades since there has been a spread in this. If the contagious kind of problem, it would have gone out under whether it started with kind of, तो ये बात किसने की हुई है, could improve the health of a particular species living there। तो ये बात की है हमारे पास माइकल आर्चर ने। माइकल आर्चर है हमारे पास बी पे, तो यहाँ पे आ जाएगा बी ऑप्शन। अच्छा, अच्छा, बेन नोवैक ने क्या बात की है। बेन नोवैक ने आई गेस यहाँ पे बात की थी, डीप संशय व्यक्ति करना, there is no way of thinking the person to this। अच्छा, नोवैक ने यहाँ पे बात की है, फॉर अस टू गोल has always been replacing the extinct species with the suitable replacement when it comes to breeding the may and यहाँ पे इनकी दूसरी बात कंप्लीट हुई है।
अच्छा, ये बात कि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कंसिडरेट नो कॉजेज ऑफ एनिमल्स एक्सटिंक्शन, इसका मुझे आंसर नहीं मिल रहा है कि ये किसने बात की है। तो हम अगले दो क्वेश्चन चले जाते हैं। स्पेशल ब्रॉड बैक फ्रॉम extinction could have an important beneficial impact on the vegetation of its habitat. तो ये बात आई डोंट थिंक। अच्छा, ये देखें, ये बेन नोवेक ने यहाँ बात की हुई है, क्रिएटिंग अ हैबिटेट necessary for great many other native species to thrive. A species brought back from extinction could have an important beneficial impact on the vegetation of its habitat. तो ये बात की है बेन नोवेक ने, ये ऑप्शन। Our current efforts at preserving biodiversity are insufficient. अच्छा, ये बात की हुई है सफारियों में, यहाँ पे शी प्रेफर्स टू फोकस ऑन दिस, और यहाँ पे एंड पे उन्होंने बात की, वी नो दैट वी आर डूइंग टुडे इज नॉट इनफ, आवर करंट सर्वे आर इनसफिशिएंट, नॉट इनफ, इनसफिशिएंट। तो ये बात की है सफारियों ने, सफारियों, देन बेथ सफारियों, सी ऑप्शन। अच्छा, इसका आंसर आपको किसी को अगर मिला है कि इट इज इम्पोर्टेंट टू कंसंट्रेट ऑन द कॉजेज ऑफ एनिमल्स एक्सटिंक्शन, ये बात किसने की है? सर महबूब, एनी एनी गेस? हम देख रहे हैं क्योंकि हमें तो नहीं मिला, क्योंकि अच्छा, ये सर, आप ये बार देखिए, बार ये ऊपर यहीं नीचे पे कर रहे हैं बात, तो फोकस नहीं हो पा रहा। ये भी यहीं पे मिल रही है। Explains value. She prefers to focus debate on how this emerging technology could be used to fully understand why various species went extinct in the first place, causes of animals extinction, and therefore how we could use it to make genetic modification which could prevent mass extinction in the future. I would also say there's an incredible moral hazard of not doing anything at all. तो ये बात मैंने लिखी हुई है, लेकिन इसका क्लियरली कहीं पे इन्होंने ना मेंशन नहीं आ रहा कि उनकी स्पीच हमें मिल जाए। तो मैं बस फिर तुक्का लगा देता हूँ। बेथ सफेरियो, इसका भी आंसर हम कर देते हैं सी, फिर बाद में देख लेते हैं क्योंकि ये तो नहीं मिल रहा। ठीक है, पार्टिसिपेंट्स कोई इसमें कुछ ऐड करना चाहे, आप लोगों को कोई लगता हो कि इसका कुछ और ऑप्शन हो सकता है, किसी और ने ये बात कही देखी? सर मैं ना इसमें अगर आप मुझे अलाउ करेंगे। ये सर रेहान, आपकी बात मैं नहीं अंडरस्टैंड कर पाया, आप रिपीट कर देंगे? जी जी, अच्छा सर, इसमें ना मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे हम जो स्ट्रेटेजी मतलब मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ ना उसे, वैसे आज मुझसे ये नहीं हुआ क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ना इसको स्क्रॉल डाउन कर रहे थे तो मैं गेट नहीं कर पाया इसको। वैसे मैं अपनी स्ट्रेटेजी जो मैं अप्लाई करता हूँ उससे मेरा नॉर्मल ठीक हो जाता है। सबसे पहले मैं सर ये नाम हाईलाइट कर लेता हूँ, और फिर यहाँ से ना जो क्वेश्चन आ रहे हैं इनके पॉइंट्स में हाईलाइट कर लेता हूँ कि कौन सी बातें की गई हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ कि इट इज इम्पोर्टेंट टू कंसंट्रेट ऑन द कॉजेज ऑफ एनिमल, तो यहाँ पे मैं कॉजेज और एनिमल्स एक्सटेंशन मतलब ये बात होगी। ठीक है, अगर मैं इसको हाईलाइट कर लूँ, ठीक है। अगर जो दूसरा ऊपर फर्स्ट वन है, री इंट्रोड्यूसिंग एन एक्सटिंक्ट स्पीशीज टू इट्स ओरिजिनल हैबिटेट कुड इम्प्रूव हेल्थ। अब ये देखें, री इंट्रोड्यूस करना स्पीशीज को
और ये हेल्थ पर्टिकुलर स्पीशीज की हेल्थ के बारे में बात हो रही है, मतलब ये मैं अपने माइंड में रख लूंगा कि इंट्रोड्यूस करना है स्पीशीज को और हेल्थ उनकी इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है, ये बात हो रही है। अगर ठीक है, अब मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ इधर से। फिर तीसरे में जैसे बात हो रही है, ठीक है, कि a species brought back from extinction would an important beneficial impact on the vegetation of। अब ये देखें कि मैंने ब्रॉड बैक करना है, ठीक है, स्पीशीज को ब्रॉड बैक करना है, और इसका जो है बेनिफिशियल होगी वेजिटेशन के लिए, ठीक है, ये बात होगी। और चौथे में जैसे है कि करंट एफर्ट्स एट प्रिजर्विंग बायोडाइवर्सिटी आर एंशियस, तो ठीक है, बायोडाइवर्सिटी की प्रिजर्विंग के बारे में बात होगी कि वो इंसफिशिएंट। अब मैं ये चार बातें अपने माइंड में रख लूंगा सर कि बायोडाइवर्सिटी इंसफिशिएंट है, प्रिजर्विंग स्पीशीज अगर बेनिफिशियल होगी, और अगर मैं ले आऊँ वेजिटेशन के लिए, और एनिमल्स की एक्सटेंशन के कॉजेज ढूंढने हैं, और अगर मैं एक्सटेंशन स्पीशीज है उनको वापस ले आऊँ तो उससे ये होगा कि उनकी हेल्थ बेनिफिट। अब ये चार बातें मैं माइंड में रख लेता हूँ। फिर जब मैं इन इन पॉइंट्स को जब पढ़ता हूँ ना सर, ये जैसे आपने बेन नोवाक का पहला पढ़ा, ठीक है, फिर ऐसे, तो फिर आपको बड़ा जल्दी आपको एक तो आइडिया आपको हो जाता है कि हाँ ये किस बात से मेरा रिलेट कर रहा है, ठीक है। एक और दूसरा सर मैं ये शेयर करूंगा कि जैसे ऊपर हमारे पास आपने मैचिंग इंफॉर्मेशन वाला भी किया हुआ था ना, तो अब ये है कि अब जब मैं इसको करूंगा तो मुझे इस पैराग्राफ की भी आइडिया हो जाता है कि इस पैराग्राफ में ये बात हुई है, तो पहले फिर मैं इनको अटेम्प्ट कर लेता हूँ, तो फिर ये है कि मुझे ऊपर भी फिर वो हाईलाइट करना है, जल्दी से मुझे आंसर मिल जाता है, मुझे दो दफा नहीं पढ़ना पड़ता है ये। आज सॉरी मैं ये नहीं कर पाया क्योंकि आपने बड़ा इसको वो जल्दी से स्क्रॉल कर रहे थे ना, तो ये वाला मैं नहीं कर वेरी सका। सॉरी सर। हाँ कोई इशू नहीं सर, कोई इशू नहीं। तो ये वैसे ही मैं शेयर करना चाह रहा था। थैंक यू सो मच सर, आपने काफ़ी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की। यस इट इज़ द राइट थिंग। तो कल जैसे सर आसिम ने कहा था कि हम रीड कर लें, इसी तरह सर बयान इसमें बहुत अच्छी बात ऐड की है कि हम हाईलाइट भी कर लें, तो वो हमें उससे ज़्यादा एक बेनिफिट हो जाएगा। तो हम इसी चीज़ को फॉलो करने की कोशिश करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, आखिरी पार्ट ऑफ दिस रीडिंग टेस्ट। एंड आई विल ट्राई कि हम नेक्स्ट 30 मिनट में इसको कंक्लूड कर लें। इधर भी हमारे पास 30 मिनट्स हैं और हमारे सेशन में भी ना तकरीबन 30 मिनट्स रह गए हैं। तो आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत होगी मुझे थोड़ी सी कि हम इसको जल्दी से कर पाएँ। क्योंकि एक बंदा जब ढूंढेगा तो वो मे भी थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन अगर ज़्यादा लोग मिल के कर रहे हैं तो एक अच्छी हेल्प हो जाएगी। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास जो है वो MCQs है, और हमने इसमें ना करेक्ट आंसर ढूंढना है कि क्या बात की गई है। और ये तो एक अजीब सी बात है कि ये चीज़ अब ये देखें लास्ट में जाके ना यस नो नॉट गिवन पार्ट है, तो मोस्टली यही चीज़ होती है। MCQs जो होते हैं वो कम ही आते हैं। ओके, और फिर हमारे पास है बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमर। तो हम क्वेश्चंस रीड कर लेते हैं और हाईलाइट कर लेते हैं कि हमने फाइंड क्या क्या करना है। व्हेन रेफरिंग टू द लाफ्टर इन द फर्स्ट पैराग्राफ राइटर एम्फसाइजेस, राइटर ने किस चीज़ पे एम्फसाइज किया? इम्पैक्ट के बारे में बात की, या फंक्शन के बारे में बात की, या वैल्यू के बारे में बात की कि साइंटिफिक रिसर्च की, या यूनिवर्सलिटी की बात की। ओके, व्हाट डज द राइटर सजेस्ट अबाउट चार्ली डगलस? तो राइटर ने क्या सजेस्ट किया चार्ली किसके बारे में? चार्ली डुगलस के बारे में, कि he understood the importance of enjoying humor in group, or he believed TV interviews at home needed to be told when to laugh. He wanted his shows to appeal the audience across the social spectrum. He preferred shows where audience were present in the recording studios. ओके, तो आई गेस सबको हाईलाइट ऑप्शंस को करना भी एक ठीक नहीं रहेगा, इससे भी हमें कंफ्यूजन हो सकती है। तो मैं ना बस क्लियर। एक को सर हम कर लें फिर उसको हम पढ़ लें माइंड में, मतलब एट ए टाइम हम ज्यादा तो नहीं रख सकते कि हम मतलब इसमें इम्पैक्ट को, फंक्शन को, वैल्यू को और इनको रख लें और फिर हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। सर मैं क्या तो करता हूँ कि सिर्फ क्वेश्चंस को ना हाईलाइट कर देता हूँ, ऑप्शंस को नहीं हाईलाइट करता हूँ, वो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जैसे फर्स्ट पैराग्राफ में हमने ढूंढना रेफलर के बारे में, फिर उसने चार्लर डुगलस के बारे में बात की, फिर सेंटा क्रूबर्ट मेक्स सेंटा क्रूज स्टडी सिग्निफिकेंट, ये चीज़ हमने देखनी है। और
what which of the following happened in San Diego study? San Diego study में इन तीनों के बारे में क्या हुआ? क्या है? फिफ्थ पैराग्राफ में वो क्या बात कर रहा है कि सैन डिएगो स्टडी के रिजल्ट्स क्या थे? ओके, बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमर। अच्छा, ये हमने ना इनको फिर हम बाद में देख लेते, पहले हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ, ह्यूमन स्टार्ट developing a sense of humor as early as 6 weeks old. Response to stimuli. Using control human culture. Use. सी, पहला ऑप्शन का सी ठीक है सर, यार मैं देख लेता हूँ। अगर ह्यूमन its impact on language, its function in human culture, its value to scientific research, its universality in animal societies. आई गेस अगर हम इस चीज़ को फोकस करें तो इसका मतलब है कि इट्स वैल्यू टू साइंटिफिक रिसर्च, तो हमें इस तरफ थोड़ा सा इशारा मिल रहा है। अदर देन डैट उन्होंने बात की कि इम्पैक्ट ऑन लैंग्वेज इज यूनिवर्सल अक्रॉस ऑल कल्चर्स, इट्स फंक्शन इन ह्यूमन कल्चर जस्ट इन सम फॉर्म्स। ज़्यादा इस बारे में बात नहीं की, तो एम्फेसाइज किस बात पे की है? उन्होंने एम्फेसाइज इस बात पे की है कि ह्यूमर प्रोवाइड साइकोलॉजिकल साइंटिस्ट विद रिच रिसोर्सेज फॉर स्टडिंग ह्यूमन साइकोलॉजी। बाकी चीज़ें तो इन्होंने एक्सप्लेन की रही हैं, ये बात भी हुई है, ये भी हुई है और ये भी हुई है, लेकिन जो फोकस है उन्होंने ये बात यहाँ पे एम्फेसाइज की है इस बात पे कि ये चीज़ कितना हेल्पफुल करती है। ओके, चार्ली डुगलस हमारे पास ये रहे इस पैराग्राफ में। हमने क्या करना है, व्हाट डज द राइटर सजेस्ट अबाउट चार्ली डुगलस? तो टेक फॉर एग्जांपल द रिकॉर्डेड laughter in TV comedy shows back in 1950 US sound engineer Charlie Douglas hated dealing with the unpredictable laughter of live audiences, so started recording his own laugh tracks. These were intended to help people at home feel like they were in social situation as a crowded theater. Douglas even recorded register of laughter as well as mixture of laughter for men, women, and children. In doing so, he picked up on a quality of laughter that is now interesting to researchers. A simple ha ha communicates a remarkable amount of socially relevant information. तो ऑप्शंस रीड कर लेते हैं। He understood the importance of enjoying humor in a group setting. He believed that TV viewers at home needed to be told when to laugh. He wanted his shows to appeal audience across the social spectrum. He preferred shows where audiences were present in the recording studio. तो आई गेस इसमें जो आखिरी दो जो है ना, ये तो वैसे ही हम निगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इस तरीके की बात नहीं की गई। तो पहले दो में हमें थोड़ा सा हम देखते हैं कि he understood the importance of enjoying humor in a group setting. He believed that viewers at the home needed to be told when to laugh. अच्छा, अब देखिए ये बात भी की हुई है, these were intended to help people at home feel like they were in social situations such as a crowded theater or hated dealing with unpredictable laughter of live audience, so started recording his own laugh tracks. बट ये हो हमने सकता है यहाँ सर पे इसमें इसका तो। कंफ्यूज नहीं होना। तो अब उसने यहाँ पे ये बात नहीं की कि यार चार्ली डुगलस ने उसने ये बात किया कि ही हेटेड डीलिंग विद अनप्रेडिक्टेबल लॉफ्टर। तो हमें किस चीज़ का ये हिंट नहीं दिया गया कि उसको ये बात समझ आ गई थी कि नहीं, बस ये लिखा था कि ही हेटेड दिस। तो अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं की गई, तो सॉरी, अंडरस्टैंडिंग की बात की गई है, इस चीज की बात नहीं की गई कि he believed that TV viewers at home needed to told when to laugh। तो उसने कहा कि उसको वो चीज बुरा लगता था कि वो लोग कभी भी हंस पड़ते थे। तो ये चीज वो उसके लिए उसको काउंटर करने के लिए ना उसने क्या किया, राइटर जो है वो ये बात कहना चाह रहा है कि ये बात उसने यहाँ पे भी एम्फेसिस किया हुआ, सिंपल हाहा कम्युनिकेट्स एन रिमार्केबल अमाउंट ऑफ सोशली रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। तो एक
ये चीज सोशल और सोशल सिचुएशन क्राउडेड थिएटर। तो ओवरऑल ये चीज हमें किस तरफ बात लेके जाती है कि ग्रुप सेटिंग। जब हम एक सोसाइटी में होते हैं तो हम एक ग्रुप फॉर्म करते हैं, और जब हम क्राउड में होते हैं तब भी हम एक ग्रुप फॉर्म करते हैं। तो आई गेस ये ऑप्शन जो है इसका बेस्ट आंसर है। What makes Santa Cruz study particularly significant? In one study conducted in 2000 Circle of Laughter and Santa Cruz, ठीक है, a team made up of more than 30 psychological scientists। अच्छा, हमने क्या ढूंढना है कि particularly significant क्या चीज थी जिसने इसको significant बनाया। Then played this according to distance from 24 diverse societies from the indigenous tribes in New Guinea to city dwellers in India. The participants were asked whether they thought the people laughing were friends or strangers. On the average, the results were remarkably consistent. Worldwide people basis were approximately 60% of time. तो ये चीज एक रिमार्केबल चीज थी, या सिग्निफिकेंट या रिकॉर्ड। रिमार्केबल ये दोनों आपस में मिलते जुलते हैं, सेम मीनिंग है। तो एक चीज ये थी कि जो रिजल्ट थे वो क्या थे, कंसिस्टेंट थे। तो ऑप्शंस को रीड करते हैं। द वेरियस different types of laughter that were studied, the similar result produced by a wide range of cultures, the number of different academic disciplines involved, the main kind of people whose laughter was recorded। तो जो रिमार्केबल थी चीज थी वो क्या थी, द रिमार्केबल कंसिस्टेंट रिमार्केबली कंसिस्टेंट चीज जो थी, या जो सिग्निफिकेंट चीज थी वो ये थी कि पीपल्स गेसेस वर करेक्ट अप्रोक्सीमेटली 60% ऑफ द टाइम। The similar result produced by a wide range of cultures। तो आई गेस बी ऑप्शन इसमें ठीक रहेगा। आई विल गो विद दिस। आप लोगों को अगर लगता है यस कुड बी अ सोशल ग्रुप, ये तो पिछले वाला का आंसर है। सलयान अगर इसमें आपको जी जी सर, इसमें इसमें उसने ना ऊपर ये भी मेंशन किया है फ्रॉम 24 डाइवर्स सोसाइटीज, तो ये भी हमारे ऑप्शन को सपोर्ट कर रहा है, वाइड रेंज ऑफ कल्चर्स। तो सर मैं लेकिन भी इसी उसने को कहा देख था रहा हूँ। कि जी जी, वही सेकंड में इसी को ही। सिग्निफिकेंट बात क्या थी, तो देन प्लेट दिस अकॉर्डिंग टू डाइवर्स, डेफिनेटली वो चीज़ तो थी, लेकिन उसने उसके बारे में ये बात नहीं की कि ये चीज़ जो है ये सिग्निफिकेंट थी या कोई इंपॉर्टेंट थी। जो सिग्निफिकेंट चीज़ थी उसको उसने यहाँ पे ये वर्ड यूज़ किया, रिमार्केबली कंसिस्टेंट। मतलब कोई चीज़ जो इम्पोर्टेंट थी, तो वो चीज़ ये थी कि सिमिलर रिजल्ट प्रोड्यूस है। ऑल्दो उसने बात की है कि डिफरेंट कल्चर्स यूज हुए थे, नंबर ऑफ डिफरेंट मैनी काइंड्स ऑफ पीपल, सॉरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ laughter वर स्टडीड, डिफरेंट एकेडमिक डिसिप्लिन्स वर इन्वॉल्व। नहीं, डिसिप्लिन तो सर थे एक ही, लेकिन सोसाइटीज डिफरेंट थी, डाइवर्स सोसाइटीज थी, तो वो ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, वो ऑप्शन चेंज है यहाँ पे। तो आई गेस बी ही सही ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग हैपेंड इन सैन डिएगो स्टडी। गिव मी अ मिनट। ऑलराइट, सो विच ऑफ द फॉलोइंग हैपेंड इन सैन डिएगो स्टडी। एक चीज तो ये हुई कि कंसिस्टेंट रिजल्ट थे। Some participants became very upset. Participants exchanged roles. Participants who had not met before became friends. Some participants were unable to laugh। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं हमें इसका आंसर में भी इसमें मिले। अच्छा ठीक है, ये सेंटा क्रूज था, इसमें हमने सैन डिएगो स्टडी की बात देखी। तो सैन डिएगो स्टडी जो है वो इसी पैराग्राफ में बात की गई है। ओके, फाउंड दैट साइंस कैपेसिटी इंजीनियरिंग।
तो ये थोड़ा सा काफी डिफिकल्ट है क्योंकि बहुत मिक्स्ड हो जाती है चीजें इसमें। तो एक दफा आंसर देखने के सम पार्टिसिपेंट बिकेम वेरी अपसेट, ये तो नहीं हो सकता, ऐसी कोई बात नहीं हुई। पार्टिसिपेंट्स एक्सचेंज रोल्स, ये चीज तो हुई थी। पार्टिसिपेंट्स हु हैड नॉट मेट बिफोर बिकेम फ्रेंड्स, सम पार्टिसिपेंट्स वर अनएबल टू लाफ। अच्छा, ये चीज नहीं हुई और पहला और आखिरी तो नहीं हुआ। इन दो में से देखते हैं कि कौन सा बात ज्यादा ठीक। आई गेस इसका ऑप्शन जो है ना वो ये डी ऑप्शन जो है मुझे इसमें ठीक लग रहा है कि पार्टिसिपेंट्स एक्सचेंज रोल्स एंड जैसे ये है क्योंकि वो उसमें ना नीचे आ रहा है कि वो यहाँ पे लास्ट लास्ट लाइन में देखें, the laughter based on their position of power, that is the newcomers produced more dominant laughs when they were in the powerful roles of leaders. So कुछ exchange वाली बात हो रही है कि जब उनका एग्जैक्टली मैम, यू गॉट इट राइट, ऐसा ही है। And in the fifth paragraph, what did the results of San Diego study suggest? So, fifth paragraph, one, two, three, four, and fifth one is this. So, it is clear whether a dominant law is produced by high or low status person. A low status individual is in a position of power will still produce submissive laws. Submissive laws of low and high status individuals are surprisingly similar. High status individuals can always be identified by their way of living. I guess this will be the right answer. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आई एम लेट ज्वाइन। सर इसमें जो रीडिंग है यानी कि जो एमसीक्यूज टाइप से हैं उसको मैच करके लिखना है या सर आप रिपीट करेंगे आपको क्वेश्चन, आई डिड नॉट गेट दैट। सर मेरे कहने का मकसद ये है कि जो एमसीक्यूज टाइप से रीडिंग के आंसर मैच करके करेक्ट करना है या क्या, कैसे प्रोसीड है इसका? सर महबूब आपको समझ आई सर ने क्या बात की? सर नहीं मैं सर, कहना मुझे चाह रहा नहीं था समझ। कि मेरा कहने का मकसद है जो जिस तरह क्वेश्चन है उसके चार टाइप है एमसीक्यूज के, और जो लेफ्ट साइड जो आपने हाईलाइट किया है वो यानी कि आंसर मैच करके करना होगा करेक्ट आंसर। एग्जैक्टली सर हाँ यही जी, है। ऐसे ही है। हम देखते हैं कि वो बात पूरे पैराग्राफ में कहाँ की गई है और फिर हम उसको मैच करते हैं कि अच्छा इसमें से ये वाला ऑप्शन जो है ना वो हमें जो है ये इससे सिमिलर है। अब एग्जैक्टली वो सेम वर्डिंग यूज नहीं करते हैं, वो ना मीनिंग उसको ना रिफ्रेश कर देते हैं। तो इस वजह से ना अब देखिए यहाँ पे उन्होंने बात की है कि हाई स्टेटस इंडिविजुअल्स कैन ऑलवेज बी आइडेंटिफाइड बाय देयर वे ऑफ लॉगिंग, और यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि हाउ हाई स्टेटस इंडिविजुअल वर रेटेड एज high status whether they produce their natural dominant law or try to do a submissive one। तो यहाँ पे क्या कर रहा था कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो हाई स्टेटस है और कुछ का लो स्टेटस है। हाई स्टेटस वो जो थोड़े सीनियर है और लो स्टेटस वो जो अभी फ्रेश फ्रेश जिन्होंने यूनिवर्सिटी या कॉलेज को ज्वाइन की है। तो फिर उन्होंने कहा था कि पहले रोल चेंज नहीं किया था, लो स्टेटस की उन्होंने लाफ्टर जो है रिकॉर्ड की और फिर हायर वाले की रिकॉर्ड की, और फिर हायर वाले को कहा कि आप लो स्टेटस, आप एक लो स्टेटस स्टूडेंट हो, और लो वाले को कहा कि आप हाई स्टेटस स्टूडेंट हो और अब आप लाफ करो। तो जो हाई वाले स्टूडेंट थे, हाई स्टेटस थे, वो हमेशा जो है पहचाने गए कि वो लो बन के भी अगर लाफ कर रहे थे ना तो तब भी वो पहचाने जा रहे थे कि हाँ हमें ये बंदा जो है ना ये इसका स्टेटस हायर ही है, ये अभी जो है लो स्टेटस बना है। तो ये चीज़ इस तरीके से होती है। अच्छा नेक्स्ट वाला पार्ट ये थोड़ा सा इजी होता है।
इसमें हम जो है ना बगैर पैराग्राफ को देखे बगैर भी ना हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अ, इसमें सरदानिश ने एक दफ़ा शेयर की थी, आई गेस सरदानिश है हमारे साथ। नहीं सरदानिश नहीं है, तो सरदानिश ने ना एक दफ़ा एक टिप शेयर की थी कि आप देखे बगैर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे अब हम रीड करें कि इन वन ऑफ स्टडी एट ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी रैंडमली चोजन ग्रुप्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स वर शोन वन ऑफ 3 वीडियोस ईच डिजाइन टू जनरेट अ डिफरेंट काइंड ऑफ लाफ्टर, रिलैक्सिंग, बोरिंग, एंग्जाइटी, स्टिमुलेटिंग, इमोशन, एंजॉयमेंट और अम्यूजिंग। तो आई गेस इसमें यहाँ पे जो इमोशन है ये आ सकता है। लेकिन हमने क्या करना है कि हमने मेक श्योर करना है कि हमने देखना है कि ये चीज़ पैराग्राफ में कहाँ मेंशन की है और वहाँ पे क्या वर्ड यूज़ किया गया और उसके ऑपोजिट यहाँ पे क्या वर्ड है। तो अगर तो आपके पास टाइम कम रह रहा हो तो आप वैसे भी कर सकते हैं, आपकी खुद इंट्यूशन से भी ये चीज़ सॉल्व हो सकती है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप ये है कि बेटर यही है कि आप जो है ना वो देखें कि ये चीज़ कहाँ बात की गई है। तो ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी की ने जो बात की है वो यहाँ पे की है, और ग्रुप ऑफ उनको दिस मेंटल ब्रेकडाउन yes the students perform the previous type they have to cross and then when you trying to watch a video clip humor contentment or neutral feeling comedy Mr. Beans and the crossing again the students अच्छा ये देखिए यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है न्यूट्रल फीलिंग्स। फीलिंग्स एंड इमोशंस आर सेम टाइप्स ऑफ वर्ड्स। तो यहाँ पे फिर मैंने ना एफ सेलेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो वैसे मैंने खुद से जो लगाया मुझे जो लग रहा था इमोशन वाला वर्ड वो भी ठीक रहा, और यहाँ पे भी देखें फीलिंग्स जो है यूज हो रही है। तो ये चीज़ आपने ना आप खुद से लगा दें, उसके बाद फिर ये है कि फाइंड आउट कर लें कि आपने जो आंसर लगाए हैं वो ठीक है, अगर आपके परसेंट पे टाइम बच जाए। सर तो मेरे ख्याल से अभी जो हमने सॉल्व किए हैं तो उनको हम देख लें कि सही हैं या गलत हैं, या उनके हवाले से उसको डिस्कस कर लें, क्योंकि ऊपर टाइम खत्म होने वाला है, 5 मिनट रहते हैं। सर मैं कहता हूँ तो कि क्या हम 4 मिनट और लगाते हैं और इसको भी कर ही लेते हैं, ये पार्ट भी हो जाएगा, सिर्फ 3 क्वेश्चन रह जाएंगे। लेकिन फिर जो गलत या ठीक के हैं, जो वो सही गलत का वो हमें नहीं पता चल जाएगा, ताकि वो पहले हम से डिस्कस कोशिश कर लें करते हैं ना, ना। कुछ आखिरी 5 मिनट में हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, 4 मिनट है और कोशिश करते हैं कि इसको हम कंप्लीट कर दें। ठीक है। तो मैं ना इसमें थोड़ा सा ना वो बस अपनी इंट्यूशन को यूज़ करके सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ इसको। तो डी में ऑप्शन है रिलैक्सिंग। तो frustrating task to do it was found that those who had watched the relaxing video frustrated with the task for longer and tried harder to accomplish the task than either of the other two groups. अच्छा इन्होंने कहा कि जो जिन्होंने मिस्टर बीन की वीडियो देखी थी दे वर्क हार्डर। तो मिस्टर बीन की जो वीडियोज होती हैं वो फनी होती हैं। सर फिर ए लाफ्टर वीडियोस। लाफ्टर भी कर सकते हैं, लाफ्टर कर देते हैं। The second study in which participants were asked to perform a particularly dash task produced similar result. This result in a second study. Second study ये बात की थी which is complete long multiplication questions. Again, person was the humorous videos on a dash task, tedious task, long multiplication, uh, tedious task। टीडीएस टास्क की बात की है तो टीडीएस टास्क जो होता है वो डिफिकल्ट टास्क होता है या बोरिंग टास्क होता है। तो हम यहाँ पे कह देते हैं सी बोरिंग। Finding suggests that humor not only reduces dash and help build social connections, help relieve stress and facilitate social। सर एंजाइटी होगा।
anxiety. स्ट्रेस और एंग्जाइटी जो है वो एक जैसे वर्ड है, तो हम डी यूज कर लेते हैं। एंड हैज डैश इफेक्ट ऑन द बॉडी एंड माइंड, बॉडी एंड फिर माइंड। रिलैक्सिंग भी हो सकता है। Importantly, energizing, energizing, enjoyment, amusing, relaxing, stimulating। energizing और stimulating कौन सा लगा? सर सबसे ऊपर वाले में क्या लगाया आपने? सबसे पहले मैंने काइंडली सर इसमें Emotion। ए स्टिमुलेटिंग ई है, और आई गेस स्टिमुलेटिंग लगाना चाहिए। एनर्जाइजिंग का मतलब होता है स्टिमुलेटिंग, एनर्जाइजिंग। तो मुझे ई लगता है, ई के साथ जाते हैं। और तो अब ये पार्ट हमारा रह जाएगा, तो मैं बस इसको सबमिट करता हूँ। बाकी पार्ट जो है वो हम एक दफा कल फिर देख लेंगे। अच्छा, हमारे इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस गलत हैं? अच्छा, ये हमारा जो है ना, यहाँ पे एच ऑप्शन गलत हो गया है। एक जगह यहाँ पे आता है एच, अम्यूजिंग। वो वॉच्ड द अम्यूजिंग वीडियोस, हमने लाफ्टर वीडियोस कहा था। तो उन्होंने मिस्टर बीन की वीडियोस को कहाँ यहाँ पे आइडेंटिफाई किया, उन्होंने उसको कहा है कि दोज वीडियो कॉमेडी, अदर्स आर रिलैक्सिंग सीन। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि वॉच्ड अ डैश वीडियो एच, अम्यूजिंग, अम्यूजिंग एंड लाफ्टर वीडियो। चल ठीक है। बाकी हमारे ऑप्शन ज़्यादातर ठीक रहे हैं इस पार्ट में। और पिछले पार्ट में चले जाते हैं, इसमें हमारे जो है सारे ऑप्शन जो हैं वो इधर गए। अच्छा, ये हमारा गलत हुआ है, कार्बन एमिशंस। तो हमने कार्बन का वर्ड नहीं यूज़ करना था, सिंपल एमिशंस का यूज़ करना था, EMIS। अच्छा नहीं, वर्ड एमिशंस की स्पेलिंग मैंने गलत यूज़ की, मेरे से टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, नहीं तो ये भी हमारा ऑप्शन ठीक ठीक है। AMISSIONS। तो ये आपने ज़रूर मेक श्योर करना है कि आप सबमिट करने से पहले अपना ना वो आंसर जो है वो चेक कर लें। अच्छा, तो ये हमारे ऑप्शन जो है ना थोड़े से गड़बड़ हो गए हैं। हाउ फर्दर डिस्प्लेस ऑफ मल्टीपल स्पीशीज कुड बी अवॉइडेड। तो ये हमारा कह रहा है कि ये ई में नहीं है, ये एफ में गिवन है, एफ में है। ओके, ई में हल्की सी बात तो की गई थी, लेकिन ज़्यादा बात उन्होंने ना, कहते हैं कि एफ में ज़्यादा बात की गई है इस हवाले से। और ये तो चीज़ जो ये है ये जो आप यहाँ पे ये जो 18 से पहले वाले क्वेश्चन है इसमें तो फिर ऑर्डर चेंज होगा ना, मतलब 14 टू 17 में जैसे आप लास्ट पैराग्राफ में चले जाएं या फिर ऊपर चले जाएं, मतलब ये तो काफी कंफ्यूजिंग नहीं हो जाएगा? यस क्या मैम, बताएं? ऐसे ही होता है इसमें कि ज़रूरी नहीं है कि एक सीक्वेंस में आपको पैराग्राफ्स के आंसर मिल जाए। तो कोई भी बात, अब देखिए ये सीक्वेंस में ना, ये जो चीज़ पूछी हुई है ये किसी भी पैराग्राफ में हो सकती है, तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन से पैराग्राफ में क्या बात है। तो दूसरा ये ऑप्शन, ये जो क्वेश्चन टाइप है ना, ये इसमें आंसर जो है ना वो इन ऑर्डर में हो सकते हैं, तो इसलिए लाजमी नहीं है कि ये ऑर्डर में हो। मैचिंग इंफॉर्मेशन, मैचिंग हेडिंग्स वाले जो तो ये क्वेश्चन वो टाइप्स होते हैं इसके मैचिंग अंदर। टाइप है, जैसे वो लिसनिंग में हम लोग करते थे कि मैप को मैचिंग करना, या वो कि कौन सा टास्क किसको असाइन किया जैसे था लिसनिंग का, ये यानी कि पैराग्राफ के नंबर डालने हैं हम लोगों ने इसमें ना, यस हाँ मैम। जी, ऐसे ही है, इसलिए ऐसे ही। ठीक। अच्छा सर उबैद, टाइम एंड हो चुका है, दो वो हो गए, तो बाकी इंशाल्लाह कल डिस्कस कर लेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो स्लैग में पूछ लें। Sir, you were doing so fast, I was unable to get. Sorry.